दोस्त, किसी स्टूडेंट ने क्या खूब कहा है कि चोट लगे आंखें भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। कि चोट लगे आंखें भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। और दिल खोल कर मर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तक माँ बाप का सपना एक भी पूरा नहीं किया हूँ। कि अभी तक माँ बाप का सपना एक भी पूरा नहीं किया हूँ। और तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहाँ है। दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे ही मिडिल क्लास स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका सपना है एयरफोर्स में जाने का। और वह एयरफोर्स का सपना साकार करने के लिए 12th में साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए 10th का एग्ज़ाम देने के बाद वह लड़का अपने घर की स्थिति को देखकर बाहर कमाने के लिए चला जाता है ताकि वह 12th साइंस सब्जेक्ट से कर सके। अब वह बाहर में बहुत सारे काम करता है। फिर कुछ दिनों के बाद 10th का रिजल्ट आता है। दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, जो इसने 10th पढ़ते वक्त ठान लिया था कि मुझे अपने सारे दोस्तों से ज़्यादा नंबर लाना है, रिजल्ट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस लड़के का नंबर अपने शहर में रहने वाले लड़के से भी ज़्यादा था। अब यह लड़का अपने घर वापस आता है और 11th की पढ़ाई शुरू करता है। और दोस्त, कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो और उसके लिए दिन रात जमकर मेहनत करो तो पूरी कायनात वह चीज़ आपको दिलाने में मदद करती है। और ठीक यही चीज़ इस लड़के के साथ हुआ था। दोस्त, यह लड़का 11th की तैयारी शुरू करता है तो यह लड़का जिस टीचर के पास 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया था वह टीचर इस लड़के को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे घर में मेरे बच्चे को पढ़ाओ और मैं तुम्हारे 11th के सारे कोचिंग के फीस जमा कर दूंगा। दोस्त, मैं सलाम करता हूँ ऐसे टीचर को जो स्टूडेंट को पढ़ने में मदद करते हैं। और दोस्त, 11th का खर्चा इस स्टूडेंट का यहाँ से निकल जाता है। और दोस्त, मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे देश के सरकार को जो स्टूडेंट को जो 10th में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं उसको 12th में पढ़ने के लिए सरकार 10,000 रुपये देती है। और यह 10,000 रुपये से वह लड़का 12th की पढ़ाई शुरू करता है। और दोस्त, इस लड़के का असली संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। जब यह लड़का रोज़ सुबह 4:30 बजे साइकिल से शहर पढ़ने जाता है तब इसके बहुत सारे दोस्त कुछ बड़े शहर में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, कुछ शहर में रूम लेकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्त, यह लड़का एक बार सोचता तो है कि वह शहर में रहकर ही पढ़ाई कर ले, क्योंकि दोस्त रोज़ सुबह 4 बजे जगना, तैयार होना और 4:30 बजे साइकिल से पढ़ाई करने के लिए शहर जाना और फिर क्लास ख़त्म करके फिर साइकिल से घर आना बहुत ही मेहनत का काम होता है जिसमें बहुत ही थकावट हो जाती है। लेकिन दोस्त, जब यह घर की स्थिति को देखता है ना तो आँख में आंसू आ जाते हैं और फिर यह देखकर यह लड़का और मन से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और दोस्त, जब भी इसके दोस्त बोलते हैं ना कि यार रोज़ पढ़ने के लिए साइकिल से शहर आता है और रोज़ क्लास ख़त्म करके साइकिल से घर जाता है, तू थकता नहीं? तो यह लड़का इस बात को हंसकर टाल देता है। और जब भी इसके दोस्त बोलते हैं ना कि यार तू भी शहर में रहकर ही पढ़ाई कर लेना, तो यह लड़का जानते हैं क्या बोलता है? यह बोलता है यार मैं सावन से शहर में ही रहकर पढ़ाई करूँगा। वो लड़का यह सोच कर बोलता था क्योंकि
सावन में बहुत बारिश होती थी और पढ़ाई में रुकावट आ जाती थी। और दोस्त, यह लड़का कभी भी शहर में रहकर पढ़ाई नहीं करता क्योंकि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जब भी इसका मन करता था ना कि शहर में रहकर पढ़ाई करने का, तो यह अपने पिता के मेहनत को देखकर कभी बोल ही नहीं पाता था। और दोस्त, अब जनवरी का महीना आ चुका था और फरवरी में इसका एग्ज़ाम था। अब सारे कोचिंग बंद हो गए थे। अब यह घर में ही दिन रात मेहनत कर रहा था। और जब भी इस लड़के को डर लगता था ना कि यार अगर मैं फेल हो गया ना तो घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी देखकर हंसेंगे और दोस्त क्या बोलेंगे। जब भी इसके मन में ऐसा सवाल आता था ना तो यह रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक और सुबह 5-5 बजे तक रात भर पढ़ाई करता था और सोचता था कि अगर मैं फेल हो गया ना तो कम से कम ये तो बोल पाऊँगा कि मैंने रात भर पढ़ाई किया था और मैं ये मान लूँगा कि जो रात में पढ़ाई करते हैं ना वह फेल हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद यह एग्ज़ाम दे देता है और जब इसका रिजल्ट आता है ना तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका टोटल मार्क्स था 396 और इसके दोस्त जो बड़े शहर में पढ़ाई करते थे उसका 391। तो दोस्त, इस तरह से रोज़ रात भर पढ़ाई करता है एक स्टूडेंट। वह यह नहीं देखता कि रात के 2 बजे हैं या 3। वह केवल अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए रात भर पढ़ाई करता है। और जब उसे रात में लंबे समय तक पढ़ाई करना होता है ना तो वह भूखे पेट रात भर पढ़ता है ताकि नींद ना आए। और जब इतना संघर्ष करने के बाद कोई स्टूडेंट सक्सेस होता है ना तो लोग बड़े ही आसानी से सिखा देते हैं। तो उसकी किस्मत अच्छी थी।